और नई सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या कुछ अपडेट है, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ अवेलेबल होता है आपको हमारे चैनल मसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हाँ, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से आ रहा है। जी हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है और ये परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे जॉब्स पे क्लिक करेगा, यहां पे आप देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट जो है जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद में डिटेल में भी हम समझ लेंगे सर क्या कुछ पैटर्न जो रहता है ना। ये एडवर्टीजमेंट है 19/7/2024 आज की दिनांक है और आप लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है। जैसे ही आज ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं काफी सारी मेडिकल पैरामेडिकल वैकेंसी है। ग्रुप सी में आप देखेंगे नंबर 4 पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है यहां पे रहने वाली है। टोटल मिला के आप देखेंगे 6 पोस्टें जो है वो फार्मासिस्ट की पोस्ट की यहां पे रहने वाली है। ये जो इंस्टीट्यूट है आप सभी जानते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलता है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में चलता है। सर ये कहां स्थित है? ये धनवंतरी नगर पांडिचेरी में स्थित है। कहां है? पांडिचेरी में ये रहने वाला है। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट अब हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में सर कौन कौन यहां पे एलिजिबल बता रहे हैं। तो जैसे ही आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पे यहां पे क्लिक करेगा, पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट जिसमें कि रिक्वायरमेंट किस हिसाब से रहेगा वो सब कुछ यहां पे मेंशन है। आप यहां पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने खुला हुआ नजर आ जाएगा। सबसे पहले हम ध्यान देंगे सर इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है, यानी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सितंबर महीने तक इसके एग्जाम भी हो जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। जी हाँ, 19/7/2024 यानी कि आज ही की दिनांक को इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग एक महीना मिलता है। 19/8 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जी हाँ, यहाँ है डाउनलोड द हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड आपका 2/9/2024 को आ जाएगा और एग्जामिनेशन डेट जो है वो आपकी 14/9/2024 को आने वाली है। और यही सबसे बढ़िया सिस्टम है भैया, पहले ही सारा डेट आ जावे, उस हिसाब से ही आदमी जो है प्रिपरेशन करे। ये सबसे बढ़िया सिस्टम है। काफी बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वैकेंसियां तो आती है बट कब एग्जाम होगा, कब क्या कुछ होगा वो कोई भी अपडेट नहीं होता। ऐसा ही अपडेट होना चाहिए, इतना सिस्टमेटिक वे से होगा तभी जाके कोई स्टूडेंट सही तरीके से तैयारी कर सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया फार्मासिस्ट की जो है लगभग 6 पोस्टें रहने वाली है और भी काफी सारी पोस्टें हैं पैरामेडिकल की, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं अगर आप दूसरी कैटेगरी या दूसरी पैरामेडिकल पोस्ट को लेकर यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब समझते हैं सर कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ग्रुप सी में आप देखेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की और यहाँ पे 4 नंबर पे आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेम ऑफ फार्मासिस्ट है सर कौन कौन एलिजिबल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि सर डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। सर क्या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं? तो जी हाँ, 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए मांग रहे हैं। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने अनिवार्य है। सर किस स्टेट से? तो किसी भी स्टेट से आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, आप यहां पे एलिजिबल है क्योंकि ये सेंटर की है और हम सभी जानते हैं कि जितने भी सेंटर की वैकेंसी होती है उसमें सारे इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इस एलिजिबिलिटी यानी कि 1 ईयर एक्सपीरियंस में आपको है या नहीं है। अब बात आती है सर ये 1 ईयर एक्सपीरियंस किस चीज का? तो देखिए मित्रों, पहले भी मैं आपको बात कर चुका हूं कि जो भी स्टूडेंट किसी भी, चाहे वो NHM नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू लग रहा है, अपने गांव अपने शहर के कहीं भी नजदीक में गवर्नमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही है वैकेंसी, तो फ्रेशर की मेरी पहली एडवाइस ये रहेगी सैलरी ना देख के आप जैसे भी तरह के फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है और ऐसा जब फिल्टर लगा हुआ होता है कि भैया हमें तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पे आधे से ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाते। तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज रहते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है।
किस चीज का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था, वैलिड गवर्नमेंट का हॉस्पिटल या फिर ऐसा कोई बेड, ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल जिसमें एटलीस्ट 250 से लेकर 300 तक बेड लगे हुए हैं, वहां पे आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, किसी मेडिकल का यहां पे काम नहीं आता। ठीक है जी, तो इस हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही यहां पे काम आता है। ठीक है जी, बकायदा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहां पे मांगेंगे। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल पे आप देख पा रहे हैं सारा सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और एज लिमिट आपकी जो है वो 30 साल यानी कि 30 ईयर रहने वाली है। ठीक है जी, यहां तक हमें सब समझ में आ गया सर कौन कौन एलिजिबल है, किस हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है। अब बात आती है सर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है विल बी पब्लिश, जो है वो आपको समय के अनुसार जो है यहाँ पे जब भी इसका एग्जामिनेशन सिलेबस जो है वो पब्लिश किया जाएगा, मैं आपको प्रॉपर वे में एक इंफॉर्मेशन और पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको दे दूंगा। आप सभी जानते हैं मित्रों, कोई भी वैकेंसी हो, अभी हाल ही में IGCR यानी कि ऑटोमिक रिसर्च में जैसे ही वैकेंसी गई फार्मासिस्ट की 14 पोस्टों पर, जिसके एग्जामिनेशन अगस्त सेकेंड वीक में होने वाला है, इसका भी एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर में होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारा स्टडी मटेरियल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जो भी इंटरेस्ट स्टूडेंट है, फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो सेंटर हो, एज पर सिलेबस को देखते हुए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आप ये वीडियो देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टडी मटेरियल में क्या कुछ मिलने वाला है और ये कैसे आपको किसी भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहने वाला है। सर यहाँ पे एक फार्मासिस्ट की पोस्ट जो है वो PW कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व है, तो जो भी स्टूडेंट PW कैंडिडेट के, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किस हिसाब से डिसेबिलिटी यहाँ पे जो है वो मेंशन है। ठीक है जी, अब बात आती है सर कैसे कुछ अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो है यहाँ पे दे रखी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको अप्लाई जो है जितना भी ऑनलाइन जो प्रोसेस रहता है वो सारा सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। फीस रहने वाली है तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं UR के लिए 1500, OBC के लिए 1500, ST/SC के लिए 1200 और जो PW कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस जो है यहाँ पे नहीं लगने वाली है। ठीक है जी, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, आप लोग चेक कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, समय पे एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो आएगा जब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। उसके बाद में आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे ये पांडिचेरी में स्थित है, तो इसके एग्जाम जो है वो कहाँ कहाँ होंगे। है वो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो पांडिचेरी में आपका एग्जाम होगा, दिल्ली NCR में होगा, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई है ना, कोयम्बतूर, मदुरई, मतलब कि लगभग बड़े जितने भी शहर है, बेंगलोर है, वेलोर है, यहाँ पे हैदराबाद है, इन सभी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दे रखे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है एग्जामिनेशन देंगे इस हिसाब से, यूनिक कई बार होता है कि सर एग्जाम इतना दूर देने कौन जाएगा, तो आप लोगों के लिए सारा सब कुछ जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी से लेकर सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। सारा सब कुछ समझ में आ गया सर। D Pharm B Pharm कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। B Pharma को 1 ईयर का एक्सपीरियंस, D Pharma को 2 ईयर का एक्सपीरियंस, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। इस हिसाब से आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मेसी जो है वो रहने वाली है। हालांकि कुछ दिनों पहले IGCR के आई थी, उसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल थे, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना रहेगा। चलिए मित्रों, कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करें, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।